नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों के बीच उत्तराखंड जीके की क्लास शुरू की गई है और उत्तराखंड जीके की क्लास हम किस तरीके से करते हैं मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूं। हमारी जो ये क्लास होती है ये वीडियो और बी वीडियो जो एग्जाम होना है विशेष रूप से उसके लिए होती है, ठीक है। और अगर आपको उत्तराखंड के अन्य एग्जाम भी अगर कोई आप देते हो तो उनके लिए भी ये उत्तराखंड जीके की क्लास क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, हम किस तरीके से कर रहे हैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि हम मेरे द्वारा अभी तक 5 से ऊपर वीडियो उत्तराखंड जीके के अपलोड कर लिए गए हैं इस चैनल के ऊपर। और हमारा जो पढ़ने का तरीका है, सुबह के टाइम एक क्लास में आप लोगों के बीच अपलोड करता हूं जिसे मैं बोर्ड के माध्यम से व्हाइट बोर्ड पे करवाता हूं, जिसमें हिस्ट्री वाला सेक्शन और इकोनॉमिक्स वाला सेशन रहता है। जो ज्योग्राफी वाला सेशन रहता है उसे मैं शाम को पीपीटी के माध्यम से आप लोगों के बीच करवाता हूं, ठीक है। क्योंकि इसमें मैथ और थोड़ा सा समझने का कॉन्सेप्ट रहता है, तो इसलिए मैं इसको क्या कराता हूं, पीपीटी से आप लोगों के बीच इस क्लास को करवाता हूं। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं शिवालिक क्षेत्र की, ठीक है। 3 क्षेत्र हम कर चुके हैं भौगोलिक विभाजन में। कौन कौन से? एक हम कर चुके हैं उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है, उसके अलावा हम तराई वाला क्षेत्र कर चुके हैं और बाबर वाला हम क्षेत्र कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे वो कौन सा करेंगे? शिवालिक क्षेत्र के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, यह जो क्षेत्र है ये क्या है, तुरंत उत्तर के बाद आता है, ठीक है। अब देखो, जो ये बाबर क्षेत्र है इसके बाद कौन सा क्षेत्र आएगा? आपका शिवालिक क्षेत्र आएगा। यह पर्वत श्रेणी हिमालय के सबसे दक्षिणी छोर पर है, ठीक है। तो ये क्या है, हिमालय का शिवालिक जो श्रेणी है ये हिमालय की क्या है, हिमालय का कौन सा हिस्सा है? सबसे दक्षिणी वाला भाग है, ठीक है। दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा और मध्यवर्ती नैनीताल और दक्षिणी चंपावत, इन 7 जिलों में इस पर्वत श्रेणी की औसत चौड़ाई कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर में है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, जो दक्षिणी दून वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसके साथ साथ ये कहां से होते हुए आ रहा है, ठीक है। मध्यवर्ती जो हरिद्वार है ये पार्ट भी इसमें सम्मिलित है। उसके अलावा जो पौड़ी के ठीक बीचों बीच, उसके अलावा इसमें क्या है, मध्यवर्ती नैनीताल है, ठीक है। उसके अलावा दक्षिणी अल्मोड़ा भी क्या है, इसमें शामिल है। और उसके अलावा, ठीक है, जो दक्षिणी चंपावत का जो हिस्सा है वो भी इसमें क्या है, शामिल है। किसमें? शिवालिक क्षेत्र में, ठीक है। और इसकी जो औसत चौड़ाई है इस क्षेत्र की वो कितनी है? 10 से 20 किलोमीटर के बीच में, ठीक है। कहीं पे 10 है, कहीं पे 20 है, इसी के बीच इसकी क्या है, चौड़ाई है। इसके अलावा यहाँ पर पर्वतों की जो हाइट है, ठीक है, जो भी इसकी चोटियां हैं सबसे अधिक उनकी हाइट कितनी है? 700 से लेकर 1200 मीटर के बीच है, ठीक है। उसके अलावा यह हिमालयी श्रेणी का सबसे नवीनतम भाग है, ये आपको ध्यान रखना। शिवालिक जो क्षेत्र है ये हिमालय श्रेणी का क्या है, सबसे नवीनतम पार्ट है। उसके अलावा गर्मी में यहाँ पर काफी सुहावना मौसम रहता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति व जंगल अधिक पाए जाते हैं। निचले भागों पर यहाँ पर शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल, सगुन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। उसके अलावा वहीं ऊंचाई वाले भागों पर शीशम, बुरांस, साल, चीड़, आपका देवदार, ठीक है, भेंत, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। खनिज की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। देहरादून में मंदराशु, पड़कोट तथा ऋषिकेश के पास डोलामाइट की चट्टानों से चूना यहाँ पर क्या होता है, प्राप्त होता है। और इस चूने का सीमेंट बनाने में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर बालू है, आपका संगमरमर, आपका जिप्सम आदि खनिज भी मिलते हैं। अब आते हैं दोस्तों दून या द्वार क्षेत्र में, ठीक है। यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणी के ठीक उत्तर में है, ठीक है। अभी तक आपने कौन सा क्षेत्र पढ़ा? अभी तक आपने जो हमने किया है उत्तरी मैदान का क्षेत्र पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने तराई वाला क्षेत्र पढ़ा। उसके बाद हमने ठीक उत्तर में उसके क्या लगता है, भावर वाला क्षेत्र लगता है। फिर क्या लगता है, शिवालिक क्षेत्र लगता है। अब इस शिवालिक क्षेत्र के बाद कौन सा क्षेत्र आता है? दून क्षेत्र आता है, ठीक है। दून या द्वार क्षेत्र आता है, ठीक है। अब देखो देहरादून का देहरा, ठीक है, देहरादून का देहरा, पौड़ी का कोठारी व चौखम, नैनीताल की पतली व कोटा आदि प्रमुख दून है, ठीक है।
इनमें 75 किलोमीटर लंबा और 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा देहरादून क्या है, सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके अलावा मानव जीवन के लिए अनुकूल होने के कारण यहाँ का जनघनत्व क्या है, बहुत अधिक है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कौन सा आएगा, देखो आप, मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये क्या आएगा, शिवालिक इधर कहीं है, तो जस्ट ये क्या है, शिवालिक के बाद वाला हिस्सा है। उसके अलावा बात करते हैं, अब आते हैं हम लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र पर। ठीक है, देखो हमने कितने पढ़ लिए अभी तक, हमने 5 पढ़ लिए। हम अब कौन सा पढ़ रहे हैं, छठा पढ़ रहे हैं, लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणियों के उत्तर, ठीक है, तथा बृहद हिमालय के दक्षिण चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल हो गया, टिहरी हो गया, उत्तरकाशी तथा देहरादून आदि 9 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, ये आपका है कहाँ से कहाँ तक है, आपका चंपावत की भी बात हो रही है। ठीक है, चंपावत में भी है। ठीक है, उसके अलावा नैनीताल में भी ये क्षेत्र फैला हुआ है। उसके अलावा ये कहाँ है, आपके रुद्रप्रयाग में भी है। ठीक है, अल्मोड़ा में भी ये क्षेत्र है, चमोली में भी ये क्षेत्र है। उसके अलावा देहरादून, ठीक है, देहरादून, टिहरी, ठीक है, रुद्रप्रयाग में तो है ही, और उत्तरकाशी में भी क्या है, ये 6 क्षेत्र जो है ये फैला हुआ है। ठीक है, और कितने जिलों में विस्तृत है, टोटल 9 जिलों में क्या है, पूरा फैला हुआ है। ठीक है, राज्य में इसकी चौड़ाई कितनी है, 70 से 100 किलोमीटर तक है। ठीक है, लगा लीजिए आप कितनी सबसे ज्यादा चौड़ाई क्या है, इसी क्षेत्र की है, 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक। ठीक है, लघु हिमालय क्षेत्र की हाइट जो है यहाँ पर कितनी है, 1200 से लेकर कितनी है, 4500 मीटर के बीच में है। ठीक है, उसके अलावा आपका देववन, नागटिप्पा, रीवा, मसूरी, आपका झंडीधार, ठीक है, आपका चाइना, मूसा का कोटा, ठीक है, लोखंडी टिप्पा, सुरखंडा, चंद्रबदनी, मंदराचल, हटकुणी, लाल टिप्पा, दूधातोली, धनपुर। ठीक है, इसी दूधातोली को क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का पामीर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में। धनपुर, अमोली, विंसर, दीपा, द्रोणागिरी, उताई, रानीखेत आदि मध्य हिमालय की क्या है, प्रमुख श्रेणियां हैं। ठीक है, मध्य हिमालय का निर्माण वलित व कायांतरित चट्टानों से हुआ है। ये चीज भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इस श्रेणी से विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे तांबा कहाँ से होता है, अल्मोड़ा व पौड़ी से। एस्बेस्टस कहाँ से होता है, पौड़ी गढ़वाल से। ग्रेफाइट कहाँ से होता है, पौड़ी व अल्मोड़ा से होता है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी और कैसे सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, घने वन क्या पाए जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन क्षेत्र वनों में बांज, खरसों, चीड़, फर, ठीक है, देवदार, साल व सगों, ठीक है, आदि वृक्षों की क्या है, अधिकता है। इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें हिमाचल के कुल्लू में पाए जाते हैं, जिन्हें वहां पर क्या बोलते हैं, थच बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर में मर्ग, यानी कि इन्हें 3 नामों से जाना जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, ठीक है, और टनमर्ग। ठीक है, उत्तराखंड में बुग्याल, उत्तराखंड में इन घास के मैदान को क्या बोला जाता है, बुग्याल या पयार बोला जाता है। इन्हें पशुचारकों का स्वर्ग कहा जाता है। अल्मोड़ा मक्का के लिए काफी प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है मक्का के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो अल्मोड़ा क्या है, मक्का के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय फल, सेब, नाशपाती, चेरी, अखरोट आदि 2500 की मीटर तक हाइट तक यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये सारे फल पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, उत्तराखंड का पामीर। ठीक है, तो यहाँ पर मैप ही इसके जरिए भी मैं आपको बताऊंगा। लघु हिमालय में, ठीक है, किसमें है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है, एक ही चीज है। इसमें चमोली, ठीक है, चमोली उत्तराखंड, ये चमोली और कौन से जिले में, चमोली, अल्मोड़ा, और एक जिला आपका और है नैनीताल। ठीक है, नैनीताल, यहाँ पे नैनीताल होना था। ठीक है, चमोली में है, और नहीं, चमोली, यहाँ पे आप नैनीताल नहीं, पौड़ी कर लेना आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, पौड़ी में है। ठीक है, तो लघु हिमालय कहाँ कहाँ है, चमोली में है, पौड़ी में है, जिले में दूधातोली श्रृंखला को क्या बोला जाता है, उत्तराखंड का पामीर बोला जाता है। ठीक है, अब देख लो आप, ये क्या है, यहाँ पे चमोली है,
ठीक है, एक तो यहाँ फैला हुआ है और दूसरा ये कहाँ फैला है, आपके बॉडी के अंदर फैला हुआ है, और तीसरा ये कहाँ फैला गया है, अल्मोड़ा के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, ये है दूधातोली श्रृंखला, लगभग ये है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है वो क्या है, 3 जिलों में फैला है। यहाँ पे पूरा ही दिखा रखा, लेकिन इतना ज्यादा इसका क्या, इतना इसका विस्तार नहीं, लेकिन वो दिखा रखा है, इसलिए दिखा रखा है कि 3 जिलों में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिखा रखा है, पूरा ग्रीन कर रखा है इसको। ठीक है, इस श्रेणी में क्या क्या होता है, बुग्याल, ठीक है, चारागाह तथा बांज, ठीक है, और खरसू कैल के वृक्षों की क्या है, सघन वन है। ठीक है, यहाँ हिमाचल के गद्दी, ठीक है, हिमाचल के गद्दी व गुज्जर पशु चराने वाले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर गुज्जर और कौन आते हैं, हिमाचल के जो गद्दी होते हैं, बकरवाल जिन्हें बोलते हैं, वो आते हैं। ठीक है, ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहाँ से देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से 5 नदियां निकलती है। ठीक है, 5 नदियों के नाम आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कौन कौन सी निकलती है, रामगंगा निकलती है, पश्चिमी रामगंगा निकलती है, आटागाड़ निकलती है, पश्चिमी नयार निकलती है, पूर्वी नयार निकलती है, ठीक है, और वुनो निकलती है। ठीक है, 5 नदियां यहाँ पर निकलती है। ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली इस क्षेत्र से बहुत प्रभावित थे, यही गोदिया बाढ़ में इनकी क्या है, समाधि है। ठीक है, अब देखो क्यों 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 ये कैसे पता चला कि ये यहाँ से लगाव था इनका, क्योंकि यहीं के गैरसैंण में क्या चाहते थे, राजधानी चाहते थे, इस क्षेत्र में क्या हो, राजधानी हो देश की। ठीक है, तो 1960 में वीर चंद्र सिंह ने जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इंडिया के, उनसे गुहार लगाई थी कि आप यहाँ पर क्या कर दिए, भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाइए। ठीक है, और ये जो गैरसैंण है वो यही क्षेत्र में आता है। ठीक है, और आपको पता है गैरसैंण कहाँ पड़ता है, तो ये चमोली के अंदर है। ठीक है, कहाँ पड़ता है, चमोली के अंदर है। बस इतना आपको इसमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक साल 12 जून को, ठीक है, 12 जून को उनकी याद में यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। किनकी याद में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में यहाँ पर क्या लगता है, मेला लगता है। ठीक है, तो अब आप लोग देख लेना हम कितनी चीजों को पढ़ रहे हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, अभी तक की मैं बात करूं तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा वो कौन सा वाला हिस्सा पढ़ा हमने, एक तो गंगा का मैदानी क्षेत्र पढ़ा। ठीक है, गंगा का मैदानी क्षेत्र हमने पढ़ लिया, तराई क्षेत्र हमने पढ़ लिया, बाबर क्षेत्र हमने पढ़ लिया, शिवालिक क्षेत्र हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, लघु मध्य हिमालय क्षेत्र हमने पढ़ लिया, और दून क्षेत्र भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हम बात करें, अब हमने क्या पढ़ना है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय वाला जो पोर्शन है वो हमको पढ़ना है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये टॉपिक जो भौगोलिक विभाजन है उत्तराखंड का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इसी तरीके से वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए। ठीक है, और जितना हो सकता है उतना आप लोग शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे भी तभी अच्छा लगेगा जब आप लोग शेयर करोगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो एक अलग सा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को भी, और मैं निरंतर रूप से आप लोगों के बीच क्या करता रहूँगा, वीडियोस लाता रहूँगा। ठीक है, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि कंप्लीट परीक्षा वाणी जो भी है उत्तराखंड की, मैं उसे यहाँ पर आप लोगों के बीच साझा करूंगा, और इसमें परीक्षा वाणी नहीं होगी, परीक्षा वाणी को बेस माना गया है, इधर उधर की भी जो मुझे लगेगा कि ये इसमें ऐड होना चाहिए उसे मैं ऐड करने की कोशिश करूंगा। बाकी जय हो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।